हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर से क्लास 10 का टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। फिजिक्स का है, जो कि इस प्रकार के हैं। चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटे sin r। अगर पूछा जाए कि sin i को क्या बोलते हैं? sin i को बोलते हैं आपतन कोण की जया। क्या बोलते हैं? आपतन कोण की जया। आपतन कोण की जया। sin r क्या बोलते हैं? sin r को बोलते हैं अपवर्तन कोण की जया। अपवर्तन कोण की जया। अपवर्तन कोण की जया। अगर पूछेगा अपवर्तनांक किसे कहते हैं, बोलेगा किसी माध्यम में आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, जो कि यहाँ से पता चल रहा है। अब चलिए अगला क्या, प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो हम जानते हैं कि इसी पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होगा? चाहे परावर्तन हो चाहे प्रकाश का अपवर्तन हो, उसका भी 2 ही नियम होता है। कितने नियम होता है? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। अगर पूछा जाए कि प्रकाश के अपवर्तन में कितनी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो बोलेगा प्रकाश के अपवर्तन में 2 माध्यम की आवश्यकता होती है। इस प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश पुनः उसी माध्यम में नहीं लौटती है, बल्कि प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है। लेकिन प्रकाश के परावर्तन में क्या होता था? जब प्रकाश समतल सतह से टकराता या कोई भी सतह से टकराता था, तो प्रकाश उसी माध्यम क्या लौट जाता था। लेकिन अपवर्तन में ऐसा नहीं है। अपवर्तन में एक माध्यम से आया दूसरे माध्यम में चल जाता है। यही परावर्तन और अपवर्तन में अंतर है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्या है? तेल लगा कागज। तेल लगा कागज किसका उदाहरण होता है? हम बता चुके हैं कि पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं और पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं, पारभासी या पारभाषक माध्यम किसे कहते हैं। देखिए, पारदर्शी माध्यम जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, जैसे कांच हो गया, साफ जल हो गया, ये सब क्या पारदर्शी माध्यम। और अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो, जैसे दीवार हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, कॉपी हो गया, पत्थर हो गया, ये सब क्या, इससे प्रकाश आर पार नहीं होता, ये होता अपारदर्शी माध्यम। और पारभाषा या पारभाषी माध्यम किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, जिससे प्रकाश क्या हो जाए, जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, उससे जिससे प्रकाश आर पार थोड़ा थोड़ा हो। पारभाषी माध्यम जिससे प्रकाश आर पार थोड़ा थोड़ा हो, उसे पारभाषी माध्यम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तेल लगा कागज, सूती वस्त्र, घिसा हुआ कांच, ये क्या है? इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? तेल लगा कागज किसका उदाहरण है? देखिए, इससे जब प्रकाश हम पार करेंगे तो थोड़ा थोड़ा पार होगा, इसीलिए यह पारभाषक उदाहरण होगा। किसका हो जाएगा? पारभाषक का। अब हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? देखिए, सबसे पहले देखिए 1.33, ये जल का अपवर्तनांक होता है। किसका होता है? जल का। और 1.44 ये होता है केरोसिन तेल का अपवर्तनांक। केरोसिन, जिसको हम मिट्टी तेल भी कहते हैं, केरोसिन तेल का अपवर्तनांक। और 1.31 किसका अपवर्तनांक होता है? ये होता है बर्फ का। किसका होता है? ये बर्फ का अपवर्तनांक होता है। और 2.42 ये होता है किसका? हीरा का अपवर्तनांक। इसका मतलब आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछा जाए कि बताइए सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का ही होता है। अगर पूछेगा सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है। अगर पूछेगा कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, तो सबसे कम अपवर्तनांक वायु यानी कि हवा का होता है। कितना होता है? तो 1 होता है, लगभग 1 के बराबर होता है। लगभग किसके बराबर होता है? लगभग 1, यानी कि 1.003% कुछ है, हम उसको 1 मान लेते हैं। चलिए अब आगे क्या है? आगे लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है? देखिए, हम जानते हैं जूल किसका ऐसा मतलब होता है? जूल होता है ऊर्जा का या जूल कार्य का। कार्य और ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है? जूल होता है। ओम किसका ऐसा मतलब होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मतलब ओम होता है। और कूलाम किसका ऐसा मतलब? आवेश का ऐसा मतलब कूलाम होता है। और डायोप्टर किसका ऐसा मतलब? डायोप्टर होता है लेंस की। किसका होता है? लेंस की क्षमता। लेंस की ऐसा मतलब क्या था? डायोप्टर। किसका ऐसा क्या होगा? लेंस। अब पूछेगा लेंस कितने प्रकार होते? तो लेंस 2 प्रकार होते, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन, सिनेमा
के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। हम जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को दर्पण पर उतारा जा सकता और काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। इसीलिए सिनेमा जो पर्दे होगा उस पर वास्तविक प्रतिबिंब, सिनेमा के पर्दे पर कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और देखिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, कैसा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सोलर कुकर में किस दर्पण है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग पक्ष दर्पण के रूप में होता है, यानी घड़ी के साइड मिरर के रूप में। पक्ष दर्पण या इसी का इंग्लिश का नाम है साइड मिरर, साइड मिरर। और समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो समतल दर्पण घर में फेस देखने में करते हैं, फेस देखने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रकाशी माध्यम कौन है, निम्नलिखित में से प्रकाशी माध्यम कौन है। देखिए जिससे प्रकाश, जिस माध्यम से हमें प्रकाश प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे, प्रकाशी माध्यम। किस प्रकाश प्राप्त होगा, नहीं होगा, लोहा से नहीं होगा, तांबा से नहीं, शीशा से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि शीशा से प्रकाश आर पार हो जाता है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। और अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, और इसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसमें हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, बराबर आकार का, बराबर। इसमें छोटा बड़ा बराबर तीनों बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है, और बड़ा भी बनता है, और बड़ा भी बनता है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल। क्या हो जाएगा, अवतल। लेंस बनाने में कौन सा पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता, लेंस बनाने में कौन सा पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए क्या, लेंस बनाने में कौन सा पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए जल का प्रयोग करते हैं लेंस बनाने में, कांच का भी प्रयोग करते हैं लेंस बनाने में, प्लास्टिक की भी प्रयोग करते हैं लेंस बनाने में, लेकिन मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं करते। इसका आंसर क्या होगा, मिट्टी। दर्पण सूत्र क्या होता है, देखिए हम जानते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। किधर है, ये ऑप्शन नंबर ए, जैसे क्या ऑप्शन नंबर ए। बस आज के लिए इतना ही, तब के जय हिंद जय भारत। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।